पंचम, 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 हे भगवान, पंचम! डॉक्टर! डॉक्टर कब? डॉक्टर! पंचम बेटा, पंचम, पापा। डॉक्टर! डॉक्टर हरी आप! पंचम! What happened, Mr. Ashok? पंचम! You're asking me what happened? Asking me what happened? आपके हॉस्पिटल में यहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? या कोई भी गुंडा बदमाश यहाँ घुसकर किसी पेशेंट की जान लेने की कोशिश कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। उससे ऑक्सीजन मास्क निकालकर फेंक दिया। अगर हमें यहाँ आने में 2 मिनट की भी देरी हो जाती ना तो एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे अशोक का अर्जेंट कॉल आया है, इसलिए मैं भाग। उसने ना मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है, इसीलिए उसने मुझे अंदर आने से भी मना किया था। डॉक्टर, हाँ। इट इज इम्पॉसिबल। आप चाहे तो पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए और चाहे तो माजी से सभी डॉक्टरों की आइडेंटिफिकेशन परेड करवा दीजिए, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर के भेष में वो कोई गुंडा भी हो सकता है। समझ गया। अब मैं समझ गया डॉक्टर। आप प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखिए। मैं उन गुंडों और बदमाशों का इंतजाम करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरी माँ ने आपके यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज की है किशोर रमन और कमलेश के खिलाफ कि उन्होंने मेरे बेटे पंचम को जान से मारने की कोशिश की है। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लें, क्योंकि अभी उन्होंने दोबारा मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। अभी? जी। हाउ इज इट पॉसिबल? मिस्टर किशोर रमन तो कितनी देर से मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये यहाँ देख रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, देख रहे हैं ना आप। पहले इसने और इसके बेटे ने मिलकर हमसे हमारा सब कुछ छीनकर हमें रास्ते पे खड़ा कर दिया, और अब ये झूठी रिपोर्ट लिखा के हमें अंदर करवाना। क्या बकवास कर रहे हैं आप भाई साहब? देखिए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या तमाशा बना रखा आपने? इंस्पेक्टर साहब, आप समझते क्यों नहीं है? सर आप प्लीज इन्हें अंदर डाल दीजिए, प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे अंदर डाल दीजिए, वरना ये आदमी मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। डोंट वरी मिस्टर किशोर, अगर दोबारा इन्होंने आप पर हाथ उठाया तो आपसे पहले ये सलाखों के पीछे होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद आप इनकी फेवर कर रहे हैं? इनके कुकर्मों का सबूत मेरे पास है इंस्पेक्टर। एक ने मेरी पूरी दौलत छीन ली इंस्पेक्टर, और दूसरे ने अपने पाले हुए गुंडे कमलेश के साथ आदमी भेजकर मेरी बीवी की कोख उजाड़ दी है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मिले हुए हैं। ज्यादा नाटकबाजी नहीं, बचपन से तेरी संगत में रहा हूं, तेरी एक एक नस को पहचानता हूं। अगर ज्यादा ड्रामेबाजी की ना तो ऐसी नस दबाऊंगा कि यहीं पे तड़बड़ा के दम तोड़ देगा। देखा ना इंस्पेक्टर साहब, अब ये भी मुझे मार डालने की धमकी दे रहा है। आप मुझे प्लीज अंदर कर दीजिए, वरना ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुप! ड्रामा बंद कर अपना। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ अभी सिटी हॉस्पिटल चलिए और चल के मेरी बीवी का बयान लीजिए। मिस्टर किशोर, अभी मेरे पास आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। लेकिन जैसे ही पंचम ने होश में आकर आपका नाम लिया, आपको इमीडिएटली वहां पहुंचा दूंगा जहां जाने के लिए आज आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। मिस्टर अशोक, थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए आपकी वाइफ का स्टेटमेंट ले लेता हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पंचम का ऐसा जानी दुश्मन कोई कैसे हो सकता है। शराब से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं चिराग। हो सकता है शराब के नशे में आकर वो किसी गाड़ी से टकरा गया और। एक्सक्यूज मी मीरा, तुम पंचम को शराबी समझती हो? नहीं चिराग, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि पार्टी की रात की तरह शायद और किसी खुशी में पंचम ने पी ली और। मीरा, पंचम की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई, इससे भी बड़ी बड़ी, लेकिन पंचम ने कभी भी शराब नहीं पी। पार्टी वाली रात सिर्फ तुम्हारे कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर जिंदगी में पहली बार पंचम ने शराब पी। लेकिन मीरा, तुम पंचम के बारे में
इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? हाँ, नहीं नहीं, आई मीन अब सारी जिंदगी मुझे पंचम के साथ गुजारनी है ना। लाइक कई मर्दों की कमजोरी होती है औरत, अगर पंचम भी उनमें से निकला तो? अरे अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे संभाल सकती हूँ ना। गर्ल्स प्लीज टेल मी द ट्रूथ ना। मीरा, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि तुम पंचम के बारे में जो भी सोच रही हो, पंचम वैसा बिल्कुल नहीं है। उस रात जो भी हुआ वो रंजीत की सिर्फ एक चाल हो सकती है, और तुम पंचम पे शक करके बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। रिया, मैं पंचम पे कोई शक नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अब गर्ल्स, एनीवेज आई एम गेटिंग लेट। रिया, मुझे लग रहा है मीरा वाकई में पंचम पर शक कर रही है, वरना ऐसे मौके पर वो हमारे पास नहीं होती, पंचम के साथ होती। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। Anyways, let's go. तुम लोग सोच तो बिल्कुल सही रही हो, पर अफसोस कुछ कर नहीं पाओगी। पंचम तो फंसेगा ही। दादी, पापा, पंचम को होश आ गया। पंचम, 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 आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। पंचम, कैसे हो बेटा? मच बेटर डैड। थैंक गॉड। कौन थे वो लोग? डैड, उस रात मैं वहां से जा रहा था। इसका मतलब ये है कि टंडन का शक सही था, वो दूसरा आदमी कमलेश था। मां, कमलेश। जोर भाई साहब, अगर इस पंचम को होश आ गया तो वो अपना नाम जरूर लेगा। कमलेश, इससे पहले कि वो हमारा नाम ले, हमें कुछ करना चाहिए। भाई साहब, सवाल ये है कि क्या करें? इस लड़के की जीवन रेखा तो इतनी लंबी है कि बार बार मारने पर भी बच जाता है। अब जल्दबाजी में कुछ करना यानी और मुसीबत मोल लेना है ना। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है कमलेश, लेकिन एक बार हम कटघरे के पीछे गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कमलेश, एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए इस शहर को ही छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना। हाँ, कानून से फरार घोषित कर दिए जाएंगे, फिर जिंदगी भर कानून हमारे पीछे पड़ा रहेगा। सही बात है। तो ठीक है कमलेश, हम यही रहते हैं और मुसीबत बनकर पंचम और उसके परिवार का ना सिर्फ हौसला बल्कि जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। कहो, क्या कहना है? उस रात जो कुछ भी हुआ, मैंने देखा कि तुम उसकी असलियत जानने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट आई थॉट कि मैं तुम्हारे झंझट में क्यों पड़ूं, बट देन आई रियलाइज कि पार्टी तो मेरे घर पे हुई थी ना, इसलिए मुझे तुम्हारी असलियत जानने में मदद करनी चाहिए। उस असलियत में कहीं तुम्हारा चेहरा बेनकाब ना हो जाए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूं। एक लड़का है जो असलियत जानता है, बशर्ते तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठा सको, और उसकी कमजोरी तुम हो। कौन है? चिराग। चिराग?
मैंने कहा था तो बहुत जल्दी ठीक हो हे जाएगा। पंचम। हो गया। हाय हाय। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? तुम लोग कैसे हो? लेटे रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आई एम एब्सोल्युटली ओके नाउ। अगर ओके ना भी हो तो हमारी बेस्ट विशेस लेकर फटाक से ओके हो जाओ। प्रिया फूल दो। क्या? अरे फूल वगैरह लाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है तुम्हारी बेस्ट विशेस मेरे साथ ही हैं। That's the way you should feel. और अच्छा लिसन गाइस, अब तुम लोग आपस में बात करो, मैं पापा को देख कर आती हूँ। ओके? अच्छा मीरा कैसी है? शी इज फाइन, पर आजकल वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करती है। मतलब कि उसे लगता है। छोड़ ना रिया, खामखा उसको टेंशन दे रही है। टेंशन? बोलने की बात है यार, वैसे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा वैसे अपना पेटूमल कहाँ पे? हमारे साथ ही आने वाला था, पता नहीं कहाँ रह गया। तू कहना क्या चाहता है? मैं तो तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम मीरा से कितनी मोहब्बत करते हो। मैं उसे भूल चुका हूं। नाउ शी इज ओनली माई फ्रेंड। ओह, तो उस रात के हादसे के बाद तुमने भी मीरा से नजरें फेर ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिराग, सच्चाई छुपती नहीं है यार। मैंने माना कि पंचम हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसका जूठन कोई गले में क्यों बांधेगा? शट अप! यू जस्ट शट अप, ओके? मीरा सिर्फ पंचम से प्यार करती है, इसीलिए मैंने उसका ख्याल दिल से कब का निकाल डाला। और ये बात मेरे सभी दोस्तों को पता है। ओह, तो तुमने सैक्रिफाइस किया? मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया, मैंने रियलिटी को फेस किया। मीरा पंचम के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। सोच सकती है, इनफैक्ट वो तुम्हारी हो भी सकती है। What? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। मीरा तुम्हारी हो भी सकती है और तुमसे प्यार भी कर सकती है। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। बकवास बंद करो यार, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल चिराग, यू शुड हैव विल। अगर तुम मीरा से प्यार करते हो तो चुटकियों में मीरा तुम्हारी हो सकती है। उसको यह शक है कि तुम लोगों के साथ मिलकर पंचम ने उसे नशा कराया और पंचम ने नशे की हालत में मीरा की इज्जत लूटी। तुम्हें बस मीरा को जाके ये बोलना है कि वो जो कुछ भी सोच रही है ना, बिल्कुल सही सोच रही है। ये तो गलत है। लेकिन तुम्हें इस बात को सही साबित करना है। सोचो। नहीं, मैं पंचम को धोखा नहीं दे सकता। और तुम भी सुनो, दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करना, समझे? चिराग, चल पंचम, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हम लोग निकलते हैं। चिराग को मेरा है बोलने। You get well soon fast. ओके, Take bye. बाय बाय। See you. Everything is absolutely normal now. पंचम is recovering very fast. और अगर प्रोग्रेस ऐसी ही रही तो शायद कल शाम तक आप उसे घर भी ले जा सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड। सुना पंचम, कल तुम घर आ सकते हो। यू गेटिंग डिस्चार्ज्ड। एक्सक्यूज मी, ये यहां से डिस्चार्ज होने के बाद घर नहीं जाएगा, सीधे बड़े घर जाएगा। आई मीन जेल। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? किस जुर्म में आप इसे जेल भेजेंगे?
मेरे साथ बलात्कार करने के जुर्म में। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? अफसोस इसी बात का अंकल कि अब होश में आई हूं, अपना सब कुछ लुटाने के बाद। और मेरा सब कुछ लूटने वाला और कोई नहीं, आपका ये बेटा पंचम है। मीरा, ये सब झूठ है। ये सच है। इसकी भोली सूरत और मीठी बातों में मैं आ गई। अंधा विश्वास करती थी मैं इस पर। मेरे इसी विश्वास का फायदा उठाया इसने। मीरा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुमसे किसने कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है? चिराग, सॉरी अंकल, सॉरी टीना दी, लेकिन सच्चाई यही है। पंचम मीरा को कभी अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसके साथ रातें जरूर गुजारना चाहता था। पंचम ने उस रात हम सबको दोस्ती की कसम दी और कहा कि मीरा को शराब पिला दे ताकि वो एडवांटेज ले ले। और उस वक्त उसे भी यही लगे कि नशे में गलती हो गई। ये झूठ बोल रहा है। चला पंचम। जस्ट शट अप। मैं तुम्हें किसी के साथ विश्वासघात करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। तुम ही कहते हो ना, बुरे का हो बुरा ही अंत, बुरा ना पाए कोई सुख, भूल ना रावण दुर्योधन को, बुरा ही होगा बुरे का अंत। You wait